6 हफ्ते का फिर टाइम दिया गया है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, जहाँ तक इस वादे की बात है, आप इसको छोड़िए कि ये वादा जो है खुद बीजेपी ने किया है। वादे को छोड़िए, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अगर आप 370 का जजमेंट पढ़ेंगे, उन्होंने अपने जजमेंट में साफ साफ तौर पे कहा है कि स्टेटहुड हैज टू बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट। तो जो ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है, ये किसी के वादे का जजमेंट नहीं है कि आप वादा पूरा कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना जजमेंट जो है इनफोर्स अप्लाई कराने का जजमेंट है कि क्या आप अपने ही जजमेंट को इन प्रैक्टिकलिटी आप इन्फोर्स करते हुए देखना चाहेंगे या नहीं। विद एब्सोल्यूट ड्यू रिस्पेक्ट टू तुषार मेहता साहब, जो सरकार की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उनकी तरफ से एक बात आई कि वहाँ जम्मू और कश्मीर की जो अवाम है वो कहीं ना कहीं इस स्टेटस को में खुश है। वो खुश है कि यहाँ पे स्टेटहुड नहीं है और उनके लिए दो सरकारों में कोई फर्क नहीं है, तो शायद उनको स्टेटहुड चाहिए भी नहीं। मैं उनसे बड़े इज्जत से, बड़े अदब से कहना चाहती हूँ कि पहले तो जम्मू और कश्मीर की अवाम के बिहाफ पे एक नॉन इलेक्टेड इंसान बात नहीं कर सकते। अगर आपको जम्मू और कश्मीर की अवाम ने वोट दिया होता तो आप जरूर जम्मू और कश्मीर की अवाम के बिहाफ पे बात करते और कहते कि जम्मू और कश्मीर की अवाम को स्टेटहुड नहीं चाहिए। जम्मू और कश्मीर की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है। अगर उनके लिए कोई बात कर सकता है तो वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। वो बोल सकते हैं कि यहाँ की अवाम को क्या चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो चीख चीख के थक गए और जम्मू और कश्मीर की अवाम चीख चीख के ये बात बोल बोल के थक गई कि हमें स्टेटहुड चाहिए। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, जिन्होंने कल ये सुना, ये दलील जो सरकार की तरफ से सुनी, हम चाहते हैं कि वो भी इस बात का नोट करें, वो भी इस बात को समझे कि जम्मू और कश्मीर की अवाम जो है स्टेटहुड चाहती है। जो वोट आया, जो मैंडेट आया, वो प्राइमरीली स्टेटहुड के लिए इतना भारी अक्सरियत से मैंडेट आया, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जम्मू और कश्मीर की अवाम की तरफ से था। इनफैक्ट जम्मू और कश्मीर की अवाम तो दूर की बात, लद्दाख के लोग, जो लद्दाख के लोगों को कहा गया था, उनको तो स्टेटहुड का वादा भी नहीं किया गया था लद्दाख की आवाम से। उनको तो 6 शेड्यूल की बात की गई थी। लद्दाख के लोग आज स्टेटहुड की गुहार लगा रहे हैं। लद्दाख की आवाम आज कहती है कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए। जम्मू और कश्मीर की तो बात ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो समझें और वो हमारी इस बात का नोट करें कि जम्मू और कश्मीर की आवाम स्टेटहुड चाहती है और हम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये हमारे फेडरलिज्म पे, फेडरल स्ट्रक्चरल पे एक असॉल्ट हुआ है, उसको रोका जाएगा। और आखिर में मैं एक बात कहूंगी, बार बार कहा जा रहा है कि चूंकि सिक्योरिटी सिचुएशन की बार बार बात आती है, पहलगाम अटैक, 2-3 चीजें हैं। पहलगाम अटैक जो है, पहले तो किस सरकार के अंडर हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था। तो आप कह रहे हैं चूंकि पहलगाम अटैक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हुआ, देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने दिया जाए। ये तो अपने आप में एक आयरनी है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एनविसाज करता है ऐसी सिचुएशन जहां पे स्टेट में जो है लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो जाए कि स्टेट जो है, उस सूरत में स्टेट गवर्नमेंट जो है काम ना कर पाए, उसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। उसमें एक स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खुद इस बात का सोल्यूशन दिया है स्टेट इमरजेंसी का, उसमें कितना पीरियड है, क्या प्रोसीजर है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद इस बात का जवाब देती है कि अगर इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाए कि क्या करना है, स्टेट इमरजेंसी लगानी है कितने पीरियड में, आप कैसे एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लाते हैं और कहते हैं कि हम जी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का तो दिया नहीं है। आप खुद एक एक्स्ट्रा, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का ला रहे हैं। तो दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल जो सरकार की दलील है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए हम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, वहां क्लियरली लिखा है जब लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो कुछ और रेमेडी है।